हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो? बढ़िया, मज़े में, एकदम आनंद में। बहुत बढ़िया, ऐसे ही मज़े में रहो, आनंद में रहो और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए बात करते हैं आगे। क्या हम बात कर रहे थे? हम कर रहे थे मिसलेनियस के क्वेश्चंस कर रहे थे। हमने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे, आज कुछ और आगे के क्वेश्चन करते हैं और शायद आज हमारी ये चैप्टर 1 कंप्लीट भी हो जाएगी। आइए देखते हैं क्या है कि क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या दे रखा है, 11। क्या दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11? लेट एस, कोई सेट हमें दिया हुआ है, S इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, कोई सेट है जिसमें कौन कौन से एलिमेंट है, A B एंड C, और T कोई सेट हमारे पास है, उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 2 3। ये हमें दे रखा है, ठीक है। कह रहा फाइंड F इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस F फ्रॉम S टू T इफ इट एग्जिस्ट। हमें कह रहा है F इनवर्स फाइंड करो फॉलोइंग फंक्शन के लिए, जहाँ पर f क्या है, s से t में है, s से t में है, यानी आपका डोमेन जो है वो s सेट है ABC और को डोमेन जो है आपका t है 1 2 3। अगर एग्जिस्ट करता है इनवर्स तो आपको f इनवर्स निकालना है। तो करते हैं, देखो कैसे करेंगे। पहले तो हम कौन सा क्वेश्चन करते हैं, पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है हमारे पास, s से t में है और f हमारे पास इस तरह से डिफाइन कर रखा है, यानी पहले से दे रखा है, और इसको हम किस तरह से रीड करते हैं, इसका क्या मतलब होता है, ये हम पहले बहुत सारे क्वेश्चंस में कर चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में हम ये चीज़ें कर चुके हैं। क्या होता है इसके अंदर, देखो A 3 के साथ अटैच है, B 2 के साथ है, C 1 के साथ अटैच है, या ऐसे कह सकते हो कि A की इमेज 3, B की इमेज 2, C की इमेज 1। और ये भी था हमारे पास कि जो हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं, इसमें जो पहला एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डोमेन में से होते हैं और सेकंड एलिमेंट्स किस में से होते हैं, को डोमेन में से होते हैं। अगर मैं इसकी मैपिंग करूं, आपको पता है कि मैपिंग से चीज़ें बिल्कुल इजी हो जाती है। विजुलाइज आपको कराएं इसको तो क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, कौन सा सेट है, S, और ये कौन सा सेट है, मान लो T है। हमें S से T में देखना है। इसमें S में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, A B और C, A B और C है, और इसके अंदर कौन कौन से, 1 2 एंड 3, ये एलिमेंट्स हैं हमारे पास। तो क्या कह रहा है, A 3 के साथ अटैच है, मतलब A 3 के साथ ये हो गया, B 2 के साथ ये हो गया, B 2 के साथ, और C किसके साथ हो गया, 1 के साथ, ये C किसके साथ हो गया, 1 के साथ। तो मैपिंग से आपको क्लियरली समझ में आ रहा है, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है कि जो डोमेन है, डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स है उन सब की अलग अलग इमेजेस है, सबकी अलग अलग इमेज है। तो 1 1 तो सेटिस्फाई होगा, 1 1 की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। अब हम चेक करते हैं ऑन टू, क्या ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। ऑन टू के लिए हम क्या देखते हैं कि ये जो को डोमेन के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं, कोई भी खाली नहीं छूटना चाहिए, सबकी कोई ना कोई प्री इमेज होनी चाहिए, सब किसी ना किसी एलिमेंट के साथ डोमेन में अटैच्ड होना चाहिए। तो वो भी यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। तो इसका मतलब हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं, देयरफॉर क्लियरली F इज क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है, 1 1 ऑन टू है, और 1 1 ऑन टू होता है तो हम क्या बोलते हैं, विच इम्प्लाइज F इज बाइजेक्टिव। क्या है ये, बाइजेक्टिव भी है। बाइजेक्टिव भी है मतलब 1 1 ऑन टू को ही हम क्या बोलते हैं, बाइजेक्टिव बोलते हैं। अगर 1 1 है तो 1 1 ऑन टू है तो इसका मतलब वो बाइजेक्टिव भी है। बाइजेक्टिव है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि इसका F इनवर्स, या हम यूँ लिख सकते हैं कि इनवर्स ऑफ F एग्जिस्ट। क्या कहेंगे कि जो हमारे पास फंक्शन था F, उसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ये हमने पढ़ा है पहले भी, कोई भी फंक्शन अगर बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी होता है, इन्वर्टिबल है तो बाइजेक्टिव भी होता है। इसका मतलब अगर बाइजेक्टिव आ गया तो इसका इनवर्स F एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विच इम्प्लाइज F इज इन्वर्टिबल, F इज इन्वर्टिबल। ये क्या है, इन्वर्टिबल है, यानी कि इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, इनवर्स ऑफ F एग्जिस्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि F इनवर्स एग्जिस्ट। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहो तो इसको हटा सकते हो। ये हो गया, यानी कि F क्या है, इन्वर्टिबल है, इन्वर्टिबल है तो F इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अगर F इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो फाइंड F इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम F S to T इफ इट एग्जिस्ट। अगर एग्जिस्ट करता है तो F इनवर्स फाइंड करो। तो अगर F इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, हमने पता तो कर लिया कि F इनवर्स एग्जिस्ट तो करता है,
अब हम क्या फाइंड करेंगे कि एफ इनवर्स है कौन सा, एग्जिस्ट तो करता है लेकिन है कौन सा। तो उसके लिए हम चेक करेंगे क्या, देखो अब एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ जाएगा, एफ इनवर्स अब एन एफ इनवर्स कहाँ से कहाँ पर है हमारा, देखो कह रहा है एफ फ्रॉम एस टू टी है, तो एफ इनवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाता है हमारे पास, हम उसको क्या बोलते हैं उल्टा कर देते हैं। अगर एफ एस से टी में जा रहा है तो एफ इनवर्स टी टू एस होना चाहिए, रोटेट करना चाहिए, क्या होना चाहिए, एफ इनवर्स क्या हो जाना चाहिए, एफ एस टू टी है तो ये हो जाएगा टी से एस में, किस में हो जाएगा, टी से एस में हो जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो मैपिंग करते हैं, इन्वर्स कर इसका इन्वर्स देख रहे हैं यानी उल्टा होना चाहिए। तो अब यहाँ पर ये कौन सा आ गया हमारे पास, ये आ गया डोमेन, इसका बन गया टी और कोडोमेन बन गया एस। पहले डोमेन एस था, कोडोमेन टी था। इन्वर्स में क्या होता है, उल्टा हो जाता है, जो डोमेन है वो कोडोमेन बन जाता है, जो कोडोमेन है वो डोमेन बन जाता है। तो ये उल्टा हो गया यहाँ पर। तो हम टी से एस में चेक करेंगे टी में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, 1 2 और 3, और इसके अंदर कौन कौन से, ए बी और सी। तो यहाँ पर देखो क्या कह रहा था कि ए 3 के साथ अटैच है, मतलब 3 ए के साथ हो जाएगा, यहाँ पर 3 ए के साथ हो जाएगा। दो किस बी किसके साथ था, 2 के साथ, तो 2 किसके साथ हो जाएगा, बी के साथ, और 1 किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ, ये हो जाएगा। तो यहाँ से भी आपको मैपिंग से अभी क्लियर दिखाई दे रहा है कि ये जो एफ इनवर्स हमारे पास फंक्शन आया, जो हमने मैपिंग करी, ये भी कैसा है, ये भी कैसा है हमारे पास, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, कैसे कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू 1 किसके साथ अटैच है, सी के साथ, तो 1 सी, 2 किसके साथ है, बी के साथ, तो हम क्या लिखेंगे 2 बी। पहले कौन सा लिखते हैं, डोमेन के एलिमेंट्स, फिर कोडोमेन के एलिमेंट्स, और 3 किसके साथ अटैच है, ए के साथ, तो हम क्या लिखेंगे 3 ए। ये हमारा इसका क्या आ गया, एफ इनवर्स। एफ इनवर्स हमने फाइंड कर दिया, यही क्या बोला था फाइंड करने को कि एफ इनवर्स फाइंड करो, तो ये रहा इसका एफ इनवर्स। आ गई बात समझ में, क्लियर है, वेरी गुड। तो फटाफट इसको नोट कर लो, फिर बात करेंगे सेकंड पार्ट की इसके। अब देखते हैं सेकंड पोर्शन। सेकंड में क्या कह रहा है, एफ ए टू बी 1 सी 1, यानी ए 2 के साथ अटैच है, बी 1 के साथ, और सी भी किसके साथ अटैच है, 1 के साथ। तो अब हम क्या करते हैं, इसके लिए भी क्या करते हैं, अपन पहले मैपिंग कर लेते हैं। और एफ कहाँ से कहाँ तक है, एफ है अपना एस से टी में, एस से टी में है, तो एस हमारा कौन सा है, डोमेन हो गया, और टी हमारे पास क्या बन गया, कोडोमेन बन गया। अब एस में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, ए बी और सी, ए बी सी, और टी में कौन कौन से हैं, 1 2 एंड 3, ए बी सी और 1 2 3। तो यहाँ से आप देखो ए किसके साथ अटैच है, 2 के साथ, इसको ऐसे ही रीड करेंगे, ए की इमेज है 2, बी की इमेज है 1, और सी की इमेज है 1। बी की कितनी है, 1 है, और सी की भी कितनी है, 1 ही है, सी की भी कितनी है, 1 है। तो यहाँ से आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये फंक्शन 1 1 तो है, 1 1 तो है, क्योंकि डोमेन के सभी एलिमेंट्स की अलग अलग इमेज है, ठीक है। अब देखो यहाँ से क्या ये ऑन टू है, क्या ये यहाँ पर ऑन टू है, क्या ये 1 1 है, नहीं सॉरी 1 1 नहीं है ये, ठीक है। यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, देखो अब यहाँ से क्या दिख रहा है हमारे पास, ये कि ये फंक्शन क्या है, 1 1 है, क्या 1 1 है, क्या सभी जितने भी एलिमेंट्स हैं सबकी इमेज अलग अलग आ रही है, नहीं आ रही। तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है, क्योंकि ये ए बी और सी की सेम इमेज आ रही है, वो कौन सी आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब ये 1 1 नहीं है, 1 1 नहीं है। क्या ऑन टू है, ऑन टू भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो 3 है, कोडोमेन के अंदर 3 वो छूट गया, वो खाली रह गया, इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है। इसका मतलब ये फंक्शन ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है, और 1 1 ऑन टू नहीं है तो बाइजेक्टिव नहीं है, और बाइजेक्टिव नहीं है तो क्या होगा, इन्वर्टिबल भी नहीं होगा, और इन्वर्टिबल नहीं होगा तो मतलब इसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर, चलो तो हम इसको लिखते हैं, कैसे लिखेंगे इसको, हम यहाँ लिखते हैं क्या कि बिकॉज बी एंड सी हैव सेम इमेज, दोनों के पास सेम इमेज और कौन सी, 1 है, ठीक है, एक चीज। तो हम इसका मतलब क्या कह सकते हैं, एफ इज नॉट 1 1, फंक्शन क्या है हमारे पास, ये 1 1 नहीं है। आगे और क्या लिखेंगे कि एफ इज
या इसको ऐसे लिखो f इज, इसको ऐसे लिखो ऑल्सो फंक्शन f इज नॉट ऑन टू, ऑन टू भी नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज, क्यों नहीं है ये? बिकॉज 3 इज नॉट, बिकॉज क्या लिखेंगे? 3 इज नॉट अटैच्ड विद एनी एलिमेंट इन S, और S क्या है? हमारा डोमेन है। S क्या है? डोमेन है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया? पहले तो आ गया f इज नॉट 1 1, और यहाँ से हम क्या कह सकते हैं? देयरफॉर f इज नॉट ऑन टू। तो यहाँ से हम ये भी लिख सकते हैं कि f इज नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू, ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। अब अगर ये 1 1 ऑन टू नहीं है तो क्या कह सकते हैं? f इज नॉट बाइजेक्टिव, f इज नॉट बाइजेक्टिव। और अब अगर ये बाइजेक्टिव नहीं है तो इसका मतलब ये इन्वर्टिबल भी नहीं है। देयरफॉर विच इम्प्लाइज f इज नॉट इन्वर्टिबल, f is not invertible, therefore f inverse does not exist। ठीक है, f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब एग्जिस्ट ही नहीं करता तो हम निकालेंगे कहाँ से? क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? यानी कि ये हो गया हमारा इसका सेकंड पोर्शन कंप्लीट। f इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता इस सेकंड पार्ट का। ठीक है, तो यह था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो फटाफट इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 की। क्या कहता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12? काफ़ी भयंकर क्वेश्चन दिख रहा है। क्या है? पढ़ते हैं एक बार कि कंसिडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार आर क्रॉस आर टू आर एंड ओ आर क्रॉस आर टू आर। दो बाइनरी ऑपरेशन दिया है, एक स्टार और एक ओ। डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी। जो ये वाला बाइनरी ऑपरेशन है, कौन सा वाला? जो ये वाला बाइनरी ऑपरेशन है, उसके लिए हमें कैसे डिफाइन कर रखा है बाइनरी ऑपरेशन? इस तरह से। और ये वाला जो है हमारे पास कौन सा? ओ वाला, उसके लिए क्या डिफाइन कर रखा है फंक्शन? ये ए ओ बी इज इक्वल टू ए होगा फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर। देन शो दैट स्टार इज कम्यूटेटिव बट नॉट एसोसिएटिव, ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव। यानी स्टार वाला जो बाइनरी ऑपरेशन है वो कम्यूटेटिव है लेकिन एसोसिएटिव नहीं, ये हमें शो करना है। और ये बाइनरी ऑपरेशन हमें ओ वाला दिया है, वो कह रहा है ओ इज एसोसिएटिव बट नॉट कम्यूटेटिव, ये शो करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है। फर्दर कुछ और भी कह रहा है आगे, फर्दर शो दैट फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए स्टार बी ओ सी, ए स्टार बी ओ सी बराबर ए स्टार बी ओवर ओ ए स्टार सी। If it's so, we say that the operation star distributive over the operation O। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है कि A स्टार बी ओ सी अगर मैं लिखता हूँ तो A स्टार बी ओ ए स्टार सी हो जाता है। मतलब स्टार क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया। स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया किसके ऊपर? O के ऊपर, O वाले बाइनरी ऑपरेशन के ऊपर। तो हम इसको इस तरह से पढ़ेंगे कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर O बाइनरी ऑपरेशन के। ठीक है, डज ओ डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ओ ओवर स्टार। तो अगर स्टार है, स्टार अगर ओ पर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो क्या ओ भी स्टार पर डिस्ट्रीब्यूटिव है? ठीक है, ये भी चेक करना है। फिर कह रहा है जस्टिफाई योर आंसर। तो एक काम करते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन हो गया, ऐसे करते हैं पहले यहाँ तक हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे क्या कह रहा है। पहले हम इसको प्रूफ करते हैं, आधा क्वेश्चन करते हैं कि क्या स्टार कम्यूटेटिव है और एसोसिएटिव नहीं है, और ओ एसोसिएटिव बट कम्यूटेटिव नहीं है। पहले ये करते हैं, फिर आगे बात करेंगे क्या कह रहा हो, फिर उसको समझाएंगे। तो देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या दिया हुआ है? स्टार आर क्रॉस आर टू आर, ये दिया हुआ है। और फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है कि ए स्टार बी इज इक्वल टू मोड ऑफ ए माइनस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू
आर, ये कह रहा है हमें, ठीक है, ये कह रहा है। तो पहले इसके लिए चेक करते हैं क्या स्टार कम्यूटेटिव है। पहले कम्यूटेटिविटी चेक करते हैं इसकी कि क्या स्टार कम्यूटेटिव है या नहीं है। कम्यूटेटिव के लिए क्या करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर। तो हम क्या लिखते हैं, सबसे पहले ए स्टार बी इज इक्वल टू क्या आएगा हमारे पास, कैसे डिफाइन कर रखा है, मोड ऑफ ए माइनस बी। कैसे डिफाइन कर रखा है, ए स्टार बी को मोड ऑफ ए माइनस बी से, ठीक है, मोड ऑफ ए माइनस बी से। अब हम ए कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए स्टार बी बराबर होना चाहिए बी स्टार ए से, तो बी स्टार ए निकाल के देखते हैं क्या आता है। इसको रीड करना आपको बताया है मैंने, इसको कैसे रीड करते हैं कि ए स्टार बी मतलब मोड ऑफ फर्स्ट माइनस सेकेंड, फर्स्ट माइनस सेकेंड। तो यहाँ भी इसको क्या लिखेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड, क्या लिखेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड। अब ऐसे क्वेश्चन आपने खूब किए हुए हैं, खूब क्वेश्चन किए हैं, तो आपको पता चल गया देखते हैं कि ये कम्यूटेटिव तो है, बिल्कुल। क्या ये कम्यूटेटिव है, बिल्कुल ये कम्यूटेटिव है, क्योंकि यहाँ मोड आ रहा है। कैसे लिखेंगे इसको, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि इज इक्वल टू मोड ऑफ माइनस ए माइनस बी, माइनस का ए माइनस बी। अब मोड के अंदर है तो ये माइनस का कोई मतलब नहीं है, तो ये भी क्या बन जाएगा हमारे पास, मोड ऑफ ए माइनस बी बन जाएगा। तो मैं इसको इस तरह से लिखता हूँ, किस तरह से, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ क्या कि ए स्टार बी इज इक्वल टू हो गया किसके, बी स्टार ए के। अब ए स्टार बी बी स्टार ए के इक्वल हो गया, तो देयर फॉर बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन आर इज कम्यूटेटिव। क्या होगा, ये कम्यूटेटिव होगा। तो ये बात समझ में आ गई, क्या होगा, ये कम्यूटेटिव होगा। ज़्यादा आपको समझाने की जरूरत नहीं, ऐसे हम क्वेश्चन कई कर चुके हैं, तो ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अब दूसरी चीज़ क्या कि हमें एसोसिएटिव चेक करना है कि एसोसिएटिव है या नहीं। कह रहा है नहीं है, तो हमें शो करना है कि ये नहीं है, तो हम एसोसिएटिविटी चेक कर लेते हैं कि ये एसोसिएटिव है या नहीं है। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर। तो क्या निकालेंगे, सबसे पहले ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या आएगा, ए स्टार बी स्टार सी क्या आएगा वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सोल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी सोल्व दी ब्रैकेट। ब्रैकेट के लिए क्या करेंगे, बी स्टार सी का मतलब क्या हो जाएगा, ए स्टार बी मतलब फर्स्ट माइनस सेकेंड का मोड। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, फर्स्ट माइनस सेकेंड का मोड, फर्स्ट माइनस सेकेंड का मोड आ गया, फर्स्ट माइनस सेकेंड का मोड। अब फिर से ए स्टार बी जैसा हो गया, तो मतलब हम क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड का मोड करेंगे। क्या करेंगे, फर्स्ट माइनस, ये जो सेकंड आया उसका मोड निकालेंगे। फर्स्ट माइनस सेकंड, माइनस करेंगे किसको, मोड ऑफ बी माइनस सी को, फिर इसका भी पूरे का मोड। ये बात समझ में आ गई। देखो फर्स्ट माइनस सेकंड और उस पूरे का मोड आ गया, ठीक है, ये चीज़। अब क्या निकालेंगे, ए स्टार बी स्टार सी। इसमें ब्रैकेट सोल्व करेंगे पहले, तो ए माइनस बी फर्स्ट माइनस सेकेंड स्टार सी हो जाएगा। तो फर्स्ट माइनस सेकेंड का मोड, फर्स्ट दे रखा ए माइनस बी का मोड, माइनस करेंगे सी और फिर उस पूरे का क्या लगाएंगे, मोड लगाएंगे। अब देखो बी माइनस सी कोई भी टर्म हो, भले चाहे हमेशा पॉजिटिव होगी, पर वो ए में से माइनस हो रही है और वो भी हमेशा पॉजिटिव आएगा। फिर यहाँ पर क्या कह रहा है, ए माइनस बी जो भी टर्म हो इसमें से सी माइनस हो रहा है, तो बिल्कुल आपको क्लियरली दिख रहा है कि ये कभी भी बराबर नहीं हो सकते। फिर भी हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि सर ऐसे समझ में नहीं आया, आप तो क्या करो, एग्जाम्पल लेके बताओ हमारे को। कैसे बताओ, एग्जाम्पल लेके बताओ। तो हम एग्जाम्पल लेते हैं, देखो क्या करते हैं, यहाँ पर लेट कर लेते हैं, लेट ए इज इक्वल टू 1 बिलोंग्स टू आर, b is equal to 2 belongs to R and c is equal to 3 belongs to R। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करके देखते हैं क्या आएगा। ये मोड a की जगह पर 1 माइनस मोड ऑफ b माइनस सी यानी कि 2 माइनस 3 का मोड, फिर क्या आएगा 1 माइनस
ये क्या हो जाएगा, 2 माइनस 3 क्या होगा, -1 होगा। -1 का मोड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इस पूरे का मोड आएगा कितना, 0। अब इसको चेक करते हैं। पहले तो है मोड, फिर a माइनस बी का मोड यानी कि 1 - 2 का मोड -3, 1 - 2 का मोड यानी कि यहाँ पर आ गया -1 का मोड -3, और -1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 1 - 3 का मोड कितना आ जाएगा हमारे पास, 2 आ जाएगा। -2 आएगा पर -2 का मोड कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर हाँ अब ठीक है, अब हमें समझ में आ रहा है कि 0 2 के बराबर नहीं होता। बिल्कुल क्लियरली दिख रहा है 0 2 के बराबर नहीं होता। इसका मतलब क्या हो गया कि A स्टार B, A स्टार ब्रैकेट में B स्टार C बराबर नहीं होगा किसके, A स्टार B स्टार C के, कभी भी ये बराबर नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ से, देयरफॉर स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, कह रहा था नॉट एसोसिएटिव, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, इज नॉट एसोसिएटिव ऑन आर, किसमें, रियल नंबर पे। ठीक है, जो हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है उसके लिए, जो बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है उसके लिए आर में ये एसोसिएटिव नहीं है। आ गई बात समझ में, क्लियर है, अच्छे समझ में आया। ठीक है, तो ये तो हमने किया स्टार के लिए। अब एक बार इसको फटाफट नोट कर लो, फिर हम बात करेंगे किसके लिए, ओ के लिए। ओ वाला ऑपरेशन जो हमें दिया वो कह रहा है ओ तो एसोसिएटिव है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। क्या नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो उसके लिए हम अब करेंगे, तो एक बार क्या करें, इसको नोट कर लें। अब सेकंड क्या दिया हुआ है हमारे पास, ओ आर क्रॉस आर टू आर, और फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है कि ए ओ बी इज इक्वल टू क्या आएगा, ए आएगा, ए आएगा सभी ए और बी बिलोंग्स टू आर के लिए, यह आएगा। ऐसे हमें फंक्शन बाइनरी ऑपरेशन दिया हुआ है, ए ओ बी करूँगा तो ए आएगा, मतलब फर्स्ट ओ सेकंड करूँगा तो हमें क्या मिलेगा, फर्स्ट एलिमेंट ही मिलेगा। फर्स्ट ओ सेकंड करूँगा तो क्या मिलेगा, फर्स्ट मिलेगा। अब हमें ये चेक करना है कि ये क्या है, एसोसिएटिव तो है लेकिन कम्यूटेटिव नहीं है। तो करते हैं, देखो क्या आएगा। सबसे पहले कम्यूटेटिव चेक करते हैं। कम्यूटेटिव कैसे चेक करेंगे, लेट ए बी बिलोंग्स टू आर, और क्या दिया हुआ है देखो, ए ओ बी इज इक्वल टू क्या है, ए। ठीक है, तो बी ओ ए क्या हो जाएगा हमारे पास, बी हो जाएगा। क्या बताया था आपको, कैसे रीड कैसे करते हैं इसको, ये मालूम होना चाहिए, अदरवाइज गलत हो जाएगा। ए ओ बी ए आया, मतलब फर्स्ट ओ सेकंड किया तो फर्स्ट आएगा। यहाँ भी फर्स्ट ओ सेकंड करूंगा तो फर्स्ट एलिमेंट लिखूंगा यानी कि बी आएगा। तो ये भी क्या है, बराबर नहीं है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, ए बी के बराबर नहीं हो सकता, यानी कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, हेंस ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू बी ओ ए, इस बाइनरी ऑपरेशन के इक्वल नहीं है। ठीक है, ए ओ बी इज नॉट इक्वल टू आ गया बी ओ ए के, बी ओ ए के। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर O is not commutative। ठीक है, जो O बाइनरी ऑपरेशन दिया था हमारे पास वो कम्यूटेटिव नहीं है, तो एक स्टेप हो गया हमारा। अब हम चेक करेंगे कि एसोसिएटिव है या नहीं है। एसोसिएटिव, एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं हम, लेट ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, तो क्या लिखेंगे, ए ओ ब्रैकेट के अंदर बी ओ सी बराबर, पहले हम ब्रैकेट सोल्व करेंगे तो ए ओ ऐसे ही रहने दो। बी ओ सी का मतलब क्या हो गया कि फर्स्ट ओ सेकंड, फर्स्ट ओ सेकंड में कौन सा हम लेते हैं, फर्स्ट लेते हैं, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए ओ बी, और ए ओ बी में क्या लिखेंगे, ए आ जाएगा, फर्स्ट ओ सेकंड यानी फर्स्ट। अब सेकंड क्या होता है, ए ओ बी ब्रैकेट के अंदर ओ सी,
कितना हो जाएगा, ए ओ बी में कौन सा आएगा, फर्स्ट एलिमेंट, और ए ओ सी में क्या आएगा, ए आएगा, तो यानी कि ए इज इक्वल टू ए आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए ओ ब्रैकेट में बी ओ सी इज इक्वल टू ए ओ बी ओ सी, ये आ गया। इसका मतलब हमारे पास जो बाइनरी ऑपरेशन दिया है ओ ऑन आर इज एसोसिएटिव, क्या है ये, एसोसिएटिव है, क्या है, एसोसिएटिव। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो ये हमने कर लिया इसका सेकंड वाला, ये वाला पार्ट, कि ये प्रूफ कर दिया कि ये ओ वाला ऑपरेशन जो है हमारे पास वो कम्यूटेटिव तो है, सॉरी कम्यूटेटिव तो नहीं है बट एसोसिएटिव है, बट एसोसिएटिव है। ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लें, फिर बात करते हैं नेक्स्ट की। नेक्स्ट की बात करेंगे जो कह रहा है ना, फर्दर शो दैट फॉर एवरी ए बी सी कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ए। इसको करते हैं, इसको करते हैं, देखो कैसे होगा। स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ए, इसको इस तरह से ले लो, कैसे, जैसे हमारे पास क्या दिया हुआ है कि ए स्टार बी ओ सी इज इक्वल टू दिया हुआ है ए स्टार बी ओ ए स्टार सी। ठीक है, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटिव है, अगर स्टार ओ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है तो LHS और RHS बराबर आना चाहिए। LHS और RHS बराबर आना चाहिए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं LHS। LHS निकाल के देखते हैं क्या आ रहा है। LHS में क्या आया हमारे पास, LHS में क्या आएगा, ये A स्टार BOC। अब इसको सोल्व करते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ब्रैकेट सोल्व करते हैं। तो BOC में क्या हो जाएगा, फर्स्ट ओ सेकंड में क्या आ जाएगा, फर्स्ट आ जाएगा, मतलब ये हो गया A स्टार B। और A स्टार B का मतलब क्या है, A स्टार B का मतलब है मोड ऑफ A माइनस बी, मोड ऑफ A माइनस बी, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड का मोड। ये तो हो गया LHS। अब अगर मैं कहूँ RHS भी चेक करूँ, तो RHS क्या आ जाएगा हमारे पास, RHS आ जाएगा क्या, पहले हम लिखेंगे क्या, ये आया हमारे पास A स्टार B O A स्टार C। तो ब्रैकेट सोल्व करते हैं, A स्टार B का मतलब क्या होगा, मोड ऑफ A माइनस बी, O फिर क्या आएगा, मोड ऑफ A माइनस सी, मोड ऑफ A माइनस सी। अब एक तो ये हो गया हमारे पास पूरा का पूरा, कौन सा, एक तो पूरा का पूरा ये आ गया, एक तो ये हो गया हमारा फर्स्ट एलिमेंट, इस पूरे को हम क्या बोलेंगे, एक फर्स्ट एलिमेंट, ओवर A माइनस सी, ये हमारा सेकंड एलिमेंट, ओवर मोड ऑफ A माइनस सी। तो हम इसमें क्या लिखूंगा, ए ओ बी के जैसा हो गया ना ये, ए ओ बी। तो ए ओ बी में क्या लिखते हैं हम, यानी फर्स्ट और सेकंड में क्या लिखेंगे, फर्स्ट वाला लिखेंगे। कौन सा वाला लिखेंगे, फर्स्ट वाला लिखेंगे। तो क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ से, मोड ऑफ A माइनस बी, मोड ऑफ A माइनस बी। तो आपको यहाँ से क्लियरली दिख रहा है क्या कि LHS बराबर है RHS के, LHS बराबर RHS है। तो हम यहाँ से लिख देंगे कि ऑपरेशन स्टार डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑपरेशन O। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि स्टार इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर ऑपरेशन O। ठीक है, O ऑपरेशन के ऊपर स्टार क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे, जो नेक्स्ट पार्ट इसका दिया हुआ है कौन सा, कह रहा है डज ओ डिस्ट्रीब्यूट ओवर स्टार, क्या ओ स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है या नहीं है। तो हम इसके लिए कैसे करेंगे, इसके लिए हम कैसे करेंगे, देखो कि लेट करेंगे, इसको हम बनाते हैं ए स्टार ओवर डिस्ट्रीब्यूटिव ओ को करना है ना, ओ ए ओ बी स्टार सी
इज इक्वल टू ए ओ बी स्टार ए ओ सी। ठीक है, ए ओ बी स्टार ए ओ सी। ठीक है, ये है हमारे पास। तो हमें ये चेक करना है क्या ये अगर सही है तो ये हम कह देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव। अगर नहीं आता है एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस तो डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं होगा। तो हम यहाँ पर चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लेंगे, एल एच एस। क्या ले लिया, एल एच एस। एल एच एस में क्या आएगा, सबसे पहले ए ओ बी स्टार सी। ए ओ बी स्टार सी में क्या होगा, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करो। ब्रैकेट सोल्व करेंगे, ए ओ बी स्टार सी का मतलब क्या आ गया, फर्स्ट माइनस सेकंड का मोड। फर्स्ट माइनस सेकंड का मोड करेंगे तो ए ओ बी माइनस सी, ये फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया। फर्स्ट और सेकंड में क्या आता है, फर्स्ट वाला, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। कितना आ जाएगा, ए। अब हम क्या चेक करते हैं, आर एच एस। आर एच एस जब जैसे ही आप चेक करने चलोगे तो आर एच एस में क्या दिया हुआ है हमारे पास, एक तो ए ओ बी स्टार ए ओ सी ये दिया हुआ है। ए ओ बी यानी ब्रैकेट करेंगे, ए ओ बी का मतलब हो गया फर्स्ट यानी ए स्टार, ए ओ सी का मतलब क्या हो गया, ए, यानी कि फर्स्ट वाला लेंगे अपन। कौन सा लेंगे, फर्स्ट वाला। और ए स्टार ए कितना आ जाएगा अपने पास, ए माइनस ए, और ए माइनस ए कितना हो जाएगा, ज़ीरो। और आप जानते हो कि ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो हम यहाँ से क्या कह सकते हैं, देयरफॉर ओ इज़ नॉट distributive, O is not distributive over operation स्टार। ठीक है, तो O स्टार के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं है बल्कि स्टार जो है O के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटिव है। क्लियर है, ये बात समझ में आ गई। तो फटाफट नोट करेंगे और फिर बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट एक्स लेट स्टार पी एक्स क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स बी डिफाइंड एज ए स्टार बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। जहाँ पर पी एक्स क्या है, आपका पावर सेट है। ठीक है, पहले भी हम पावर सेट आपको बता रखा है क्या होता है। पावर सेट क्या होता है कि जितने भी कोई भी सेट दिया हो उस सेट के जितने भी सबसेट हो सकते हैं उन सभी सबसेट का एक और सेट बना दे, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर सेट बोलते हैं। शो दैट द एम्प्टी सेट फाई इज द आइडेंटिटी। एम्प्टी सेट फाई को हमें क्या बताना है, आइडेंटिटी बताना है कि आइडेंटिटी एलिमेंट है फाई, फाई सेट पूरा। फॉर द ऑपरेशन स्टार एंड ऑल द एलिमेंट्स ए ऑफ पी एक्स आर इन्वर्टिबल विथ ए इनवर्स। पी एक्स के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं ए के, वो सभी क्या हैं, इन्वर्टिबल हैं। किसके साथ, ए के साथ। ए ऑफ पी एक्स आर इन्वर्टिबल विथ ए इनवर्स। ठीक है, तो करते हैं इसको। तो सबसे पहले लिख लेते हैं लेट मान लेते हैं एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। लेट एक्स बी एनी non-empty set। let x be any non-empty set, ये ले लिया अपन ने। फिर then px be any power set containing all subsets of A। ठीक है, ऑफ x के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी का सबसेट है ये। तो x इस तरह से डिफाइन है। स्टार हमारे पास डिफाइन है पी एक्स
क्रॉस पी एक्स, यानी पावर सेट से पावर सेट में ही आएगा, क्रॉस पी एक्स टू पी एक्स। और ए स्टार बी कैसे डिफाइन कर रखा है, जो बाइनरी ऑपरेशन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू कह रहा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स। सभी ए बी बिलोंग टू, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू पी एक्स के लिए क्या था यहाँ पर, फिर से देख लो कि हमने कहा कि x कोई मान लिया कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है, ठीक है, हमें बता नहीं रखा क्या है, बट हमने मान लिया क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है, ये तो कह रहा है कि नॉन एम्प्टी है। और px क्या है, कोई पावर सेट है जिसमें कि x के सभी सबसेट आते हैं। तो स्टार कह रहा है हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन px क्रॉस px है, ठीक है, हम इसमें से लेंगे और आंसर किस में से मिलेगा, px में से ही मिलेगा। और ए स्टार भी दे रखा है हमें ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, यानी कि फर्स्ट माइनस सेकंड यूनियन सेकंड माइनस फर्स्ट। और ए और बी कहाँ से लेंगे, हम इसी पी एक्स में से लेंगे, पावर सेट में से लेंगे, ठीक है, ठीक है। फिर हमें कह रहा है क्या, शो दैट एम्प्टी सेट फाई इज आइडेंटिटी। तो हम आइडेंटिटी चेक करते हैं कि क्या होगा, आइडेंटिटी। ठीक है, हम क्या चेक करेंगे, आइडेंटिटी चेक करेंगे। और आइडेंटिटी के लिए आप जानते हो बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए कि ए स्टार ई बराबर आना चाहिए ए, या फिर ई स्टार ए कर दूं तो भी क्या आना चाहिए, ए ही आना चाहिए। और ई उसी में से ही होगा जिसमें से ए होगा, ई उसी सेट में से होगा जिसमें से ए होगा। तो यहाँ भी वही चीज़ है, यहाँ पर एलिमेंट की बजाय पूरा का पूरा क्या दे रखा है, सेट दे रखा है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स, हमारा किस में से होगा, पी एक्स में से होगा। फिर लेट ए स्टार फाई इज इक्वल टू ए। फाई क्यों लिया, ई की जगह फाई लिया क्योंकि ये कह रहा है कि फाई क्या है, एम्प्टी सेट है, ठीक है, अभी क्वेश्चन किया था वैसा, फाई क्या है, एम्प्टी सेट है। तो ए स्टार फाई इज इक्वल टू ए, और फाई स्टार ए इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। यह है। अब हमें ऑपरेशन कैसे डिफाइन कर रखा है, इस तरह से। तो ए फर्स्ट माइनस सेकेंड यूनियन सेकेंड माइनस फर्स्ट। तो यहाँ देखो फर्स्ट माइनस सेकेंड यानी ए माइनस फाइव यूनियन सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी फाइव माइनस ए, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ऐसे इसके लिए भी लिख लेता हूँ, ऐसे इसके लिए भी होगा कि फर्स्ट माइनस सेकेंड यूनियन सेकेंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू ए, ठीक है, ये आएगा हमारे पास। क्लियर है ये बात समझ में आ रही है, ठीक है, ये होगा यहाँ पर। ठीक है, अब हम सॉल्व करते हैं। देखो a माइनस फाइव क्या होगा, a माइनस फाइव क्या होगा। अगर आपने 11th क्लास में सेट्स बहुत अच्छे से पढ़ा है तो यह बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। a माइनस फाइव का मतलब a के अंदर से मुझे क्या घटाना है, फाइव घटाना है। a के अंदर से फाइव यानी a सेट में कुछ एलिमेंट है, उसमें से मुझे कौन से घटाने हैं, फाइव घटाने हैं। जैसे मान लो a के अंदर कोई एलिमेंट है 1 और 2, मान लो 1 और 2 है, 1 और 2 में से मुझे क्या घटाना है, 5। इसको मैं ऐसे भी लिखते हैं। तो बताओ जब इसमें कुछ है ही नहीं, घट के क्या आएगा, वापस ए ही आ जाएगा, यानी 1 2 आ जाएगा, 1 2 आ जाएगा। तो मतलब इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए लिख सकता हूँ, यूनियन 5 माइनस ए। इसका उल्टा करोगे यानी कि मुझे इसमें से घटाना है किसको, इसको। किसमें से, इसमें से घटाना है। तो आप घटाने का रूल जानते हो सेट्स के अंदर, a माइनस बी करते हैं तो a में a और b में से वो हटेगा, a में से वो एलिमेंट हटेगा जो b में कॉमन है, a में से वो एलिमेंट हटता है जो b में कॉमन होता है। जैसे मैं लिख दूं 1 2 3 माइनस 1 2, मैंने ये लिखा a 1 2 3 माइनस 1 2। तो ये a हो गया, ये b हो गया। मान लो a माइनस बी किया मैंने, a माइनस बी किया, तो a में से वो एलिमेंट हट जाएगा जो b में होगा, बचेगा जो a के अंदर जो बचा वो हम लिख देंगे। a के अंदर जो बचा वो हमने लिख दिया 3। तो
अगर यहाँ पर कुछ है ही नहीं, मान लो ये सेट ही खाली है, अगर ये सेट ही खाली है, सॉरी ये वाला नहीं, 5 माइनस ए है, 5 माइनस ए, यानी अगर ये सेट ही खाली है तो बताओ इसमें से क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा ना, तो कुछ भी नहीं बचा तो यहाँ भी कुछ भी नहीं बचेगा। ऐसा नहीं कि 1 2 लिख दो, नहीं, इसमें जो बचेगा वो लिखेंगे। जब इसमें कुछ है ही नहीं तो बचा क्या, कुछ भी नहीं बचा, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू ए। ऐसे यहाँ भी 5 माइनस ए क्या हो जाएगा, 5 यूनियन ए माइनस 5 कितना हो जाएगा, ए इज इक्वल टू ए। अब ए यूनियन 5, ए यूनियन 5 क्या होगा, ए और 5 के सभी एलिमेंट्स मिला लो। जब 5 में कुछ है ही नहीं तो बचेगा किसका, सिर्फ ए का ही तो बचेगा, तो यानी ए आएगा बराबर ए। 5 यूनियन ए में भी क्या आएगा, ए आएगा बराबर ए। तो दोनों देखो सही आ रहा है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं विच इज ट्रू, विच इज ट्रू एंड ऑल्सो 5 बिलोंग्स टू पी एक्स। हमें ये भी तो चेक करना पड़ेगा ना कि 5 पी एक्स में बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो 5 बिलोंग करता है पी एक्स में, तो ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, तो यहाँ पर लिख देंगे विच इम्प्लाइज 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट, विच इम्प्लाइज 5 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो एक पोर्शन हो गया। अब इनवर्स वाला चेक करेंगे हम, कौन सा, इनवर्स वाला। तो एक बार इसको फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब हम क्या चेक करेंगे, इनवर्स। क्या आता है इनवर्स में, इनवर्स की कंडीशन भी आप जानते हो क्या होता है कि ए स्टार बी बराबर ई इज इक्वल टू होना चाहिए बी स्टार ए के, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए होना चाहिए, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई इज इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए। अगर ये हो जाएगा तो हम कह देंगे बी क्या है, ए का इनवर्स है, बी ए का इनवर्स हो जाता है, यही हम कहते हैं। ठीक है, तो इनवर्स के लिए हम चेक करते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट ए बिलोंग्स टू पी एक्स, इसी में से हमें देखना है। अगर ए बिलोंग्स टू पी एक्स है तो मतलब ए स्टार बी, ए स्टार बी इज इक्वल टू ई, ई हमारा क्या है, 5 है, अभी अभी हमने निकाला आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 5 है। और बी स्टार ए भी क्या होना चाहिए हमारे पास, बी स्टार ए भी होना चाहिए हमारे पास 5। अब ए स्टार बी कैसे डिफाइन कर रखा है आपको, ए स्टार बी डिफाइन कर रखा है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। कैसे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 5। और यहाँ पर भी ये लिखूँ बी माइनस ए यूनियन ए माइनस बी इज इक्वल टू 5, इज इक्वल टू 5। ठीक है, ये है हमारे पास, ये है हमारे पास। तो अब देखो क्या करेंगे, हमारे पास क्या दिया हुआ था कि ऑल एंड ऑल एलिमेंट ए ऑफ पी एक्स आर इन्वर्टिबल विद ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इज इक्वल टू ए, यानी कि ए ही ए का इन्वर्स है, ए ही ए का इन्वर्स है। तो अगर मैं यहाँ से ये ले लूँ कि लेट कर लूँ कि बी जो है वो ए के बराबर है, बी जो है वो ए के बराबर है, बी क्या है, ए के बराबर है। अगर बी जो है ए के बराबर है, क्या कह रहा, देखो हम कहते क्या है कि बी ए का इन्वर्स है, बी ए का इन्वर्स होता है, यहाँ पर बी ए का इन्वर्स होता है अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो ये खुद ही कह रहा है कि क्या एक ए ही ए इन्वर्स के बराबर है, तो मतलब बी की जगह भी ए ही आ गया, ए खुद ही ए का इन्वर्स है तो मतलब बी की जगह भी ए आ गया, तो मतलब बी बराबर ए मैं कह सकता हूँ। अगर बी बराबर ए कह दोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ से देखो, तो इस बी की जगह अगर मैं ए रखूँ तो क्या आ जाएगा, ए माइनस ए यूनियन ए माइनस ए इज इक्वल टू 5, और यहाँ पर रखूँगा तो a माइनस ए यूनियन वापस a माइनस ए इज इक्वल टू 5। अब a में से a घटाओगे क्या आएगा, जीरो नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये सेट है, a सेट में से वापस a सेट घटाओगे क्या बचेगा, एम्प्टी सेट बचेगा। 5 करना है, जीरो नहीं करना, तो 5 यूनियन 5 इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। यहाँ भी 5 यूनियन 5 इज इक्वल टू
फाई आ जाएगा। और फाई यूनियन फाई क्या आएगा, फाई ही आएगा। तो फाई फाई के बराबर आ गया, यहाँ भी फाई फाई के बराबर आ गया। तो हम यहाँ से कह सकते हैं विच इज ट्रू एंड ऑल्सो ए बिलोंग्स टू पी एक्स। ए बिलोंग्स टू पी एक्स। बी ए का इनवर्स है, बी भी किस में से होना चाहिए, जिसमें से ए है। ए हमने कहा कि इसी का इनवर्स है, तो ए भी किस में से बिलोंग कर रहा है, पी एक्स, वो हमने पहले ही ले लिया था, विच इज ट्रू। तो हम यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से कि देयरफॉर ए इज इनवर्स ऑफ ए, देयर इज ए इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, देयर इज ए इज इनवर्स ऑफ ए। अब अगर ए का इनवर्स है, ए ही ए का इनवर्स है, तो मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखो अगर ए ही ए का इनवर्स है तो मैं यहाँ से क्या लिखूँगा कि विच इम्प्लाइज ऑल एलिमेंट्स हाँ, all elements A belongs to Px are invertible with A inverse is equal to A। ये लिखा हुआ था of Px are invertible with A inverse is equal to A, with A inverse is equal to A। ठीक है, ये हमारा आ गया with A inverse is equal to A। ठीक है, चलिए फटाफट वीडियो पॉज करके नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14? क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास डिफाइन अ बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन द सेट 0 1 2 3 4 5 एज a star b is equal to a plus b if a plus b less than 6 और a plus b minus 6 if a plus b greater than equal to 6 होगा। ये हमें लेना है। देन क्या करें फिर इसका, शो दैट 0 इज द आइडेंटिटी फॉर दिस ऑपरेशन एंड ईच एलिमेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 ऑफ द सेट इज इन्वर्टिबल विथ 6 माइनस a बीइंग द इनवर्स ऑफ a। मतलब क्या कह रहा है कि हमें क्या कहना है कि डिफाइन बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन किया गया है इस सेट में, और हमें बाइनरी ऑपरेशन के दो हमें फंक्शन दिए हैं, एक तो a प्लस बी और a प्लस बी माइनस 6। a प्लस बी वाला तब काम में लेंगे जब a और b हम ऐसा एलिमेंट लेंगे इनमें से जिनका सम 6 से छोटा होगा, जिनका सम 6 से छोटा होगा तब तो हम ये लेंगे। जैसे मान लो मैं इस सेट में से ले लेता हूँ, एक तो a की वैल्यू 1 और b की वैल्यू ले लेता हूँ 2, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा, 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो 3 मैंने ये वाला a प्लस बी क्यों किया, ये वाला क्यों नहीं लिया, क्योंकि हमें पता है कि इन दोनों का सम कितना आएगा, 3 आएगा, तो मैं ये वाला ऑपरेशन काम में लूँगा। लेकिन जैसे अगर मैंने a की वैल्यू अगर 4 ले ली और इसकी वैल्यू 3 ले ली, तो 4 प्लस 3 7 होता है हमें पता है। तो a प्लस बी, तो हम ये वाला फंक्शन काम में लेंगे जब a प्लस बी 6 या 6 से बड़ा हो, तब ये वाला फंक्शन काम में लेंगे। ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है, काम में तो लेंगे सर। आगे क्या कह रहा है कि हमें ये बताना है कि ये जो ऑपरेशन हमें दिया हुआ है स्टार, उसके लिए 0 एक आइडेंटिटी एलिमेंट है। 0 क्या है, 0 इस आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, एक तो पहले ये करते हैं, 0 क्या है, एक आइडेंटिटी एलिमेंट है, पहले ये प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, लेट कर लेते हैं यहाँ से a, लेट जो हमारे पास सेट दिया हुआ है उसको हमने a मान लिया। a सेट है 0 1 2 3 4 और 5, ये सेट दिया हुआ है। और कैसे डिफाइन कर रखा है फंक्शन a स्टार b इज इक्वल टू, एक तो है हमारे पास a प्लस बी, ये कब लूँगा जब a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास होगी 6 से कम, और एक है हमारे पास a प्लस बी माइनस 6, ये कब काम में लूँगा जब a प्लस बी की वैल्यू 6 या 6 से बड़ी आएगी। कैसे, 6 या 6 से बड़ी आएगी। तो हम, और जिसके में भी क्या कहेंगे कि फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू, और a और b कहाँ से लेंगे हम, इस सेट a में से लेंगे, जिसको हमने a माना, जो ये सेट है जिसको a माना, इसमें से लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेंगे, अब देखो क्या चेक करेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करते हैं, क्या 0 इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है क्या, आइडेंटिटी चेक करते हैं। उसके लिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले लेट a हमारा क्या है पूरा, a बिलोंग्स टू
कैपिटल ए, यानी कि स्मॉल ए जो आपका एक एलिमेंट है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, इस सेट ए में से। ये बात समझ में आ गई। अब हम क्या चेक करते हैं, ये चेक करते हैं कि जो ए स्टार ई है वो बराबर क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, और ई स्टार ए है वो भी क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, ए स्टार ई जो है वो ए आना चाहिए, और ई स्टार ए क्या आना चाहिए, हमारे पास ए आना चाहिए। ये हमारे पास आइडेंटिटी की डेफिनेशन होती है, जहाँ पर ए अगर कैपिटल ए में से है तो ई जो होगा वो भी हमारा इस ए सेट में से ही होना चाहिए। अब जबकि हमें कह दिया है कि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है, हमें तो शो करना है कि है कि नहीं है। ठीक है, ये तो कह दिया जीरो है, पर हमें शो करके बताना है कि कैसे है, हमें शो करके बताना है कि जीरो कैसे इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो यहाँ पर लिख देते हैं सिंस जीरो इज identity element, since 0 is identity element for this operation, ठीक है, फॉर दिस ऑपरेशन। जीरो क्या हो गया, एक आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया इस ऑपरेशन के लिए। ठीक है, इस ऑपरेशन के लिए इफ और लिख लो, अगर, यदि कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जो कंडीशंस आगे मैं लिखने जा रहा हूं, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी हम कहेंगे कि जीरो क्या है, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट है। कैसे, यानी कि मैं कौन कौन से लूंगा, 0 1 2 3 4 5, ए स्टार ई ए होना चाहिए, यानी कि ए मैं कहाँ से लूंगा, इसी ए सेट में से ही लूंगा। देखो ये जो ए स्टार ई इज इक्वल टू ए लिखा, ये जो ए लूंगा मैं कहाँ से लूंगा, ए सेट में से लूंगा। तो इन सभी के साथ ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे कि जीरो आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूंगा कि ए स्टार ई, ए स्टार ई क्या कह रहा है, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट है, यानी ई की वैल्यू जीरो है, तो मैं ये कहूँगा कि ए स्टार जीरो इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो स्टार ए, ये हो जाना चाहिए। ठीक है, मैं कुछ भी लूँ इसके साथ यही आना चाहिए, इसके साथ यही आना चाहिए। और स्टार हमारे पास किस तरह से डिफाइन है, स्टार हमारे पास ए प्लस बी, केवल ये वाला लूँगा जब क्या वैल्यू होगी 6 से छोटी, और जब 6 से बड़ी आते ही मैं ये ले लूँगा। तो यहाँ पर एक ही वैल्यू लेनी है, पहले तो 6 लेनी है। जैसे मान लो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने जैसे ए की जगह ले लिया 0, तो 0 स्टार 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0, और 0 प्लस 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब मैं ए की जगह पर, जैसे यहाँ पर तो ले लिया 0, मैं ए की जगह पर 1 ले लेता हूँ। ठीक है, ए की जगह पर क्या ले लेता हूँ, 1, तो क्या हो जाएगा, चेक करो, 1 स्टार 0 इज इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 स्टार 1 के, 0 स्टार 1 के। और 0 स्टार 1 का मतलब भी क्या होता है, 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1, यानी मैंने ए की वैल्यू 1 ली जब, तो यानी 1 स्टार 0 1 आ गया, ये क्या था, 1 आ गया ना, यहाँ पर ए की जगह पर 1 आ गया। ए की वैल्यू अगर मैं 2 लूँगा तो क्या हो जाएगा, देखो 2 स्टार 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 0, हमें पता है 2 और 0 का सम केवल 6 से छोटा होगा, तो मैं यही लूँगा, 2 प्लस 0 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। और ऐसे ही अगर मैं 0 स्टार 2 करूँगा तब भी कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब मैं 3 ले लेता हूँ ए की वैल्यू, तो 3 स्टार 0 भी कितना आ जाएगा, 3 आएगा। 4 स्टार 0 कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 5 स्टार 0 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसी का उल्टा भी यहाँ पर होगा, इसका उल्टा भी ऐसे ही होगा। उम्मीद है ये बात समझ में आ गई होगी, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। कैसे, ए की जगह में क्या ले लिया, 1, तो 1 स्टार 0, 1 स्टार 0 करते ही क्या होगा, 1 स्टार 0, 1 और 0 का सम हमें पता है क्या आएगा, 1 ही आएगा। तो मैं कौन सा लूँगा, ये वाला, यानी 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। और 0 स्टार 1 करूँगा तब भी यही आएगा। आप 2 लोगे तो 2 प्लस 0 कितना आएगा, 2 आएगा, और 0 स्टार 2 भी यही आएगा, 2 ही आएगा। 3 ले लो, 3 स्टार 0 कितना आ जाएगा, 3,
और 0 स्टार 3 करोगे तो भी 3 आएगा। 4 स्टार 0 कर लो 4 और 0 स्टार 4 कर लो तो भी 4 आएगा। 5 स्टार 0 कर लो 5 और 0 स्टार 5 करोगे तो भी क्या आएगा 5 आएगा। तो देखो हमने सारे एलिमेंट्स के साथ चेक कर लिया, ये कंडीशन हमारे पास सेटिस्फाई हो रही है। जो हमारे आइडेंटिटी एलिमेंट की डेफिनेशन है वो यहाँ पर डिफाइन हो रही है, सही बैठ रही है बिल्कुल। तो इसका मतलब हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि देयरफॉर 0 is identity element for this operation, फॉर दिस ऑपरेशन। तो इस ऑपरेशन के लिए 0 क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अगर आइडेंटिटी एलिमेंट है उसके बाद क्या कह रहा है, एंड ईच एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज इन्वर्टिबल विथ 6 माइनस ए बीइंग द इनवर्स ऑफ ए। यानी कि सेट का जो हर एक एलिमेंट है 0 को छोड़ के जितने भी एलिमेंट है वो इनवर्स हैं कि वो 6 माइनस ए का इनवर्स है। ठीक है, सभी एलिमेंट किसके इनवर्स हैं कि ए 6 माइनस ए का इनवर्स है। सभी एलिमेंट क्या है, ए 0 को छोड़ के क्या है, इन्वर्टिबल है। क्या है, इन्वर्टिबल है। किसके साथ, 6 माइनस ए के साथ। कैसे, देखो इसको करते हैं, कैसे करेंगे। जैसे अभी मैं एक बार आपको सॉल्व करके बताता हूँ, फिर आपको और समझ में आएगा कैसे है। बस थोड़ा पेशेंस बना के रखो। ठीक है, क्या चेक करते हैं हम, इनवर्स। ठीक है, इनवर्स के लिए क्या करेंगे, देखो लेट जो हमारे पास ए दिया हुआ है वो किस में से बिलोंग कर रहा है, ए में से। और जहाँ पर हम ए जीरो नहीं लेंगे, अब आपको इनवर्स की कंडीशन पता है क्या, कि ए स्टार बी इज इक्वल टू ई आना चाहिए, इज इक्वल टू बी स्टार ए हो तो भी। ए स्टार बी स्टार ए करूँ, क्या मिले, ई यानी आइडेंटिटी एलिमेंट मिले, यानी 0 मिले। क्या मिले, 0 मिले। इसके लिए क्योंकि हमें पता है इसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, 0 है जैसे। और हमें क्या कह रहा है कि 6 माइनस ए का इनवर्स है। तो कैसे, देखो कैसे, एक बार ध्यान देना। क्या दिया हुआ है कि 6 माइनस ए इज इनवर्स ऑफ ए इफ कि 6 माइनस ए का इनवर्स होगा कब होगा, अभी वो सारी कंडीशंस लिखेंगे, सारी चीज़ें लिखेंगे कैसे होगा। यानी ए की वैल्यू मैं 0 के अलावा कुछ भी ले लूँ, 0 के अलावा इस सेट में से, या चाहे 1 लूँ, 2 लूँ, 3 लूँ, 4 लूँ, 5 लूँ, वो क्या होगा, ए का इनवर्स आएगा। जैसे मैंने ए की जगह 1 लिया तो 6 माइनस 1 का इनवर्स हो जाएगा। 6 माइनस 2 का इनवर्स हो जाएगा। 6 माइनस 3 का इनवर्स हो जाएगा। इस तरह से ये कह रहा है। तो चेक करते हैं कैसे। देखो हमारे पास क्या होता है कि ए स्टार बी माइनस ए बराबर आना चाहिए 0 और बी माइनस ए स्टार ए होना चाहिए। यही तो बात कह रहा हूँ मैं। अगर बी माइनस ए का इनवर्स है तो बराबर 0 आना चाहिए। यही तो बात हुई थी ना अपने पास, क्या कि ए स्टार बी बराबर ई और बराबर बी स्टार ए हो, तो बी जो होता है, बी इज इनवर्स ऑफ ए होता है। बी इज इनवर्स होता है किसका, ए का। यही तो हम डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो यहाँ पर भी यही कह रहा है कि अगर ए स्टार बी माइनस ए 0 आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट ई हमारा 0 है ना, ई हमने अभी निकाला 0 है। तो अगर 0 हो और b माइनस ए स्टार ए करे तो b माइनस ए क्या हो जाएगा, a का इन्वर्स हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई, क्लियर है। अगर ये बात समझ में आ गई है तो अब देखो, अब आगे आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, सब समझ में आ जाएगा। क्या, जैसे अब मैं a की जगह 0 नहीं ले सकता, इसने पहले ही मना कर दिया, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो मैं 1 लेता हूँ। a की जगह मैं रखूँगा 1 स्टार 6 माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 आएगा, इज इक्वल टू 6 माइनस 1 स्टार 1। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये 0 कैसे होगा, कैसे होगा। देखो मैंने क्या लिखा, 1 स्टार 6 माइनस 1, 1 स्टार 6 माइनस 1 मतलब 5,
6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। क्या आया मेरे पास, 1 स्टार 5 आया, 1 स्टार 5 आ गया। अब हमें फंक्शन क्या डिफाइन कर रखा है, ए स्टार बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, अगर ए प्लस बी 6 से छोटा है, और ए प्लस बी माइनस 6 अगर ए प्लस बी 6 या फिर 6 से बड़ा हो, 6 आ जाए, 6 आ जाए या फिर 6 से बड़ा है, तो देखो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 + 5 कितना होगा, 6 आ जाएगा। और जैसे ही 6 आएगा मैं ये वाला फंक्शन काम में ले लूँगा कि 1 + 5 - 6, क्या करूँगा, 1 + 5 - 6 करूँगा तो 6 - 6 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर चाहे मैं 5 स्टार 1 लूँ तो भी क्या हो जाएगा, 5 + 1 - 6 यानी कि 6 - 6 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। आगे बात समझ में, ये बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करते ही ये हो जाएगा हमारे पास। तो देखो आगे क्या करेंगे हम, अब a की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 स्टार 6 - 2 इज इक्वल टू 0 होगा 6 - 2 स्टार 1 2 के। कैसे, 6 - 2 यानी 4, 2 स्टार 4, 2 और 4 कितना हो गया, 6 हो गया, तो 6 - 6 फिर से क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा। अगर आप 3 लेते हो तो 3 के लिए भी ये डिफाइन हो जाएगा, ये लो। 4 लेते हो तो 4 के लिए भी ये डिफाइन हो जाएगा। और अगर 5 लेते हो तो 5 के लिए भी ये हो जाएगा डिफाइन। ये तो आप देख रहे हो कि हर एक एलिमेंट का, 0 के अलावा सभी एलिमेंट के लिए ये जो हमारा इनवर्स की डेफिनेशन है वो डिफाइन हो रही है, सेटिस्फाई हो रही है। तो इसका मतलब 6 - a सभी एलिमेंट के लिए इन्वर्टिबल है। 6 - a इज इन्वर्टिबल ऑफ a, सभी a की सभी वैल्यूज़ के लिए इन्वर्टिबल है, केवल और केवल किसको छोड़ के, 0 को छोड़ के, केवल 0 को छोड़ के सबके लिए इन्वर्टिबल है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे देयरफॉर, ये आ गया हमारे पास। तो कितना आया, ये सेटिस्फाई हो गया। तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, देयरफॉर 6 - a इज इनवर्स ऑफ a, इनवर्स ऑफ a वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। तो 6 - a क्या है, a का इन्वर्स है जहाँ पर a 0 नहीं है। a की अब फिर चाहे इस सेट में से कोई भी वैल्यू ले लो, जो हमारे पास सेट दिया हुआ है a, उसमें से कोई भी वैल्यू लोगे उसके लिए क्या आएगा हमारे पास, ये इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्स होगा इसका। तो ये बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 14 बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, तो फटाफट इसको नोट कर लो। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 की। क्या है क्वेश्चन नंबर 15, कह रहा है लेट a इज इक्वल टू -1 0 1 2। क्या कह रहा है, a हमारे पास क्या दिया हुआ है, -1 0 1 2, और b हमारे पास क्या दिया हुआ है, b हमारे पास है -4 -2 0 2, ये हमारे पास दिया हुआ है। एक तो ये है, और कह रहा है कि एंड एफ जी a to b है। f और g कहाँ से, a से b में है, और फंक्शन डिफाइन कैसे किया है, fx आपको डिफाइन कर रखा है x² - x, ठीक है, x² - x, x बिलोंग्स टू a, और gx इस तरह से डिफाइन कर रखा है। कह रहा है आर एफ एंड जी इक्वल, क्या f और g इक्वल है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। इसमें कुछ हिंट भी दिया हुआ है, तो अपन क्या करते हैं, हमारे पास सेट दिया हुआ है उससे करके देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखो a सेट दिया हुआ है और b सेट दिया हुआ है, और हमारे पास क्या दिया हुआ है ऑपरेशन, एक तो हमारे पास दिया हुआ है f, फंक्शन f कहाँ से कहाँ डिफाइन है, a to b, a से b में डिफाइन है, और फंक्शन क्या है हमारे पास जो फंक्शन है वो है x² - x, जहाँ पर क्या कह रहा है x बिलोंग्स टू a, एक तो ये दिया हुआ है। तो fx के लिए सॉल्व करते हैं, क्या वैल्यूज़ आएंगी, हम वैल्यूज़ पुट करके देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यूज़ आएंगे, फिर gx के लिए अपन चेक करेंगे। तो हम fx चेक करें सबसे पहले, fx के लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू क्या ले लो, -1। देखो x कहाँ से लेना है, मुझे a में से लेना है, ये रहा a में -1 0 1 और 2 है, तो मैं x की जगह ले लेता हूँ -1, तो यहाँ आ जाएगा f -1, तो
तो वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ -1 का स्क्वायर -1 कितना हो जाएगा, 1 - 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्या है f0, 0 पुट करोगे तो 0 - 0 0 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है f1 ले लो, क्या ले लो f1, f1 के लिए 1 का स्क्वायर 1 - 1 कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है 0 आ जाएगा। और ऐसे ही आप क्या वैल्यू पुट करोगे f2, f2 कितना आएगा, 2 का स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 4 - 2 इज इक्वल टू 2, ठीक है। अच्छा यहाँ -1 आएगा बेटा, -1, ये ध्यान रखना यहाँ -1 आएगा। इसको करेक्ट करेंगे एक बार, क्या कि यहाँ पर हमने x की जगह -1 रखा ना, तो -1 का स्क्वायर माइनस फिर x की जगह फिर से -1 रखेंगे, तो ये 1 - +1 होकर के कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, ठीक है। बाकी ठीक है, ये ठीक है, 4 - 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, ये ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास क्या आया कि हमने ए में से तो क्या ले लिया, इनपुट यानी डोमेन हमारा था, इनपुट हमारा ए में से आ गया, और आउटपुट जो मिलेगा हमें बी में से मिलेगा, यानी को डोमेन हमारा बी है। तो क्या चेक करो जो वैल्यूज़ मिल रही है वो बी में है क्या, 2 देखो बी में है, बिल्कुल है, 0 0 बी में है, फिर से 2 आ गया, 2 बी में है, तो यानी कि ठीक है, बात अभी तक तो सही चल रहे हैं हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास फंक्शन कौन सा दिया हुआ है, जी क्या दिया हुआ है, जी भी कहाँ डिफाइन है, ए टू बी, ए से बी में, और फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है, जी एक्स इज इक्वल टू मोड ऑफ x - 1/2, ये डिफाइन कर रखा है। अच्छा -1 हो रहा है, इसके बाद -1, जहाँ पर x बिलोंग्स टू a, यानी x की वैल्यू हम कहाँ से लेंगे, a में से ही लेंगे। आंसर किस में से मिलेगा, b में से मिलेगा, यानी जो भी आंसर आएगा वो b में होगा, जो भी आंसर आएगा वो b सेट में होगा। तो सबसे पहले x की वैल्यू ले लो 1, जैसे इसको सोल्व किया था, जी x की वैल्यू कहाँ से लेंगे, 1 क्या -1, g की वैल्यू क्या हो गई, g - 1 इज इक्वल टू मोड ऑफ, ये तो हो गया -1/2 -1, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारे पास, ये कितना हो जाएगा, -3/2 -3/2 का मोड -1, तो 3/2 -1 हो जाएगा, मोड से प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 जा 2, 3 - 2 यानी 1/2। तो g - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, ये गलत हो गया बेटा, इसमें क्या है थोड़ा सा क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, क्या आएगा यहाँ पर 2 भी आएगा, क्या आएगा यहाँ 2 और आएगा, 2 मोड ऑफ x - 1/2 -1 होगा। तो इसको आप इसको ऐसे लिखो, जी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मोड ऑफ x - 1/2 -1, ये आएगा, ठीक है, ये आएगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, देखो हम वैल्यूज पुट करेंगे, जी x की वैल्यू ले लो -1, देन ये हो जाएगा, देखो यहाँ से -1 - 1/2 फिर -1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 2, ये -3/2 -1, ये मोड की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 2 × 3/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 3 - 1 कितना आ जाएगा, 2 आएगा, यानी g - 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 2 आ गई, g - 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। नेक्स्ट हम 0 ले लेते हैं वैल्यू, g0 कितना हो जाएगा, तो ये तो है 2, x की जगह रखा 0 - 1/2 -1, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये होगा 2 × 1/2 -1, 2 से 2 कैंसिल, 1 - 1 0, तो जो g0 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0 आ गई। फिर निकालते हैं g1 कितना हो जाएगा, 2, x की जगह 1 रखा, 1 - 1/2 -1, तो ये हो गया 2 × 1/2 -1, 1 - 1 कितना आ गया, 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया, g1 आ गया, g1 आ गया। अब क्या निकालेंगे, g2, तो g2 कितना आ जाएगा, g2 x की जगह रखा 2, 1 - 1/2 -1, तो 2 2 जा 4 -1 यानी कि 3/2 -1 कैंसिल, कितना आ गया, 2 आ गया, यानी g2 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2 आ गई। अब देखो यहाँ से,
अब कंपेयर करो, देखो -1 रखा तो f -1 किसके बराबर, g -1 कितना आएगा 2 और 2, f0 रखा, g0 रखा 0 0, f1 रखा 0, g1 रखा 0, f2 रखा तो 2, g2 रखा तो 2। तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों बराबर हैं, बराबर हैं। तो इसको एक साथ लिखोगे, एक साथ कैसे लिखोगे, ऐसे लिख लो, इसको एक साथ लिख लो क्या, कि f -1 इज इक्वल टू g -1, कितना आया था 2। फिर लिख लो f0 इज इक्वल टू आया g0 के 0, f1 इज इक्वल टू आया g1, कितना आया 0। फिर f2 इज इक्वल टू g2, कितना आया 2। ठीक है, यही आया। तो इससे हमें क्या दिख रहा है, इससे हमें दिख रहा है कि f1, f और g दोनों आपस में इक्वल है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो देयरफॉर f एंड g आर इक्वल, f एंड g आर इक्वल, f और g दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 15, फटाफट नोट कर लेंगे। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है, लेट एफ आर टू आर बी द सिग्नम फंक्शन डिफाइंड है। सिग्नम फंक्शन आपने 11th क्लास में पढ़ा है, और इसमें भी एक बार पीछे आया था हमारा, तो वहाँ भी आपको समझाया था सिग्नम फंक्शन क्या होता है। जो इस तरह से लिखा होता है वो क्या होता है, हमारा सिग्नम फंक्शन होता है। एफ एक्स ये दिखा रखा है, तो सबसे पहले क्या दे रखा है, एफ हमारे पास दे रखा है आर टू आर, रियल नंबर से रियल नंबर में, और फंक्शन हमारा डिफाइन कर रखा है ऐसे एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है हमारे पास 1 आएगा अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी आती है, 0 आएगा अगर x की वैल्यू 0 आ जाती है, और -1 आएगा अगर x की वैल्यू 0 से छोटी होती है। ठीक है, और साथ में हमें क्या डिफाइन कर रखा है कि g r टू r है, g भी कहाँ से कहाँ दे रखा है, r से r में। बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन गिवन बाय gx इज इक्वल टू, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है, वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेस देन और इक्वल टू x। ठीक है, देन डज एफ ओ जी एंड जी एफ कोइंसाइड इन 0 1, कोइंसाइड इन 0 1, कोइंसाइड इन 0 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, एक तो ये छोटा ब्रैकेट आएगा, एक ये ध्यान रखना है, ओपन इंटरवल है, यानी 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, केवल 1 इंक्लूडेड है। ठीक है, ये आएगा 0 1, एक चीज। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एफ ओ जी और जी ओ एफ कोइंसाइड कर रहे हैं क्या 0 से 1 के इंटरवल में, 0 से 1 के इंटरवल में क्या कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब क्या होता है कि अगर इनकी ग्राफ में बनाऊं, इनका ग्राफ बनाऊं, तो दोनों ग्राफ एक दूसरे के ऊपर आ जाए, उसको बोलते हैं कोइंसाइड करना। या ऐसा करें, ऐसा कह सकते हैं कि आप दोनों की एक ही वैल्यू पर एक ही वैल्यू आएगी। जैसे हम कोई x, जैसे अभी हमने पीछे क्वेश्चन किया कि f1 बराबर आ रहा था g1 के, f2 बराबर आ रहा है g2 के, f0 बराबर आ रहा है g0 के, f-1 बराबर आ रहा है g-1 के, सेम वैल्यू आ रही है। तो मतलब अगर उसका ग्राफ बनाऊंगा तो दोनों एक ही लाइन मिलेगी, यानी कोइंसाइड कर जाएंगे, एक के ऊपर एक हो जाएंगे, उसको बोलते हैं कोइंसाइड होना। ठीक है, तो यहाँ पर करते हैं क्या, देखो, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है फंक्शन, किसमें, एफ एक्स हमारे पास दे रखा है क्या, ये, और कह रहा है जो x आएगा हमारा वो कहाँ पर होगा, इसके लिए 0 to 1, x बिलोंग करेगा किसमें, इसका मतलब ओपन इंटरवल है 0 की तरफ, यानी 0 इंक्लूडेड नहीं है, 0 से बड़ा, लेकिन 1 इंक्लूडेड है, 1 इंक्लूडेड है। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, एफ एक्स क्या आएगा, 1 ही आएगा, एफ एक्स कितना आ जाएगा, 1 आएगा। क्यों आएगा, हमें कह रहा है x की वैल्यू कहाँ से लेनी है, 0 से बड़ी और 1 तक ले सकते हो। 0 से बड़ी बहुत सारी वैल्यूज़ है, अनंत नंबर्स हो सकते हैं, और 1 तक ले सकते हैं। अब हमारा ये फंक्शन कैसे डिफाइन करा है, अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी हो तो एफ एक्स की वैल्यू हो जाएगी 1, एफ एक्स कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा अगर x 0 से बड़ा है। और हमें इंटरवल ही क्या दिया है, 0 से 1 तक, यानी 0 से बड़े ही नंबर लेने हैं। तो जब मैं 0 से बड़ा लेने के लिए इंटरवल ही है ये, तो आंसर क्या आएगा, एफ एक्स का 1 आएगा। बराबर 0 ले नहीं सकता, क्योंकि 0 क्या है, ओपन इंटरवल है, इस तरफ 0 नहीं ले सकता, 0 से बड़ा ही ले सकता हूँ।
लेस देन जीरो ले नहीं सकता क्योंकि इंटरवल ही इस तरह का नहीं है, यानी हमारे को यहाँ से एफ एक्स बराबर 1 मिल गया। ऐसे ही अगर जी एक्स में देखूँ तो जी एक्स के लिए हमारे पास क्या कह रहा है, जी एक्स के लिए हमारे पास कितनी वैल्यूज़ आ जाएंगी, 2 वैल्यूज़ आ जाएंगी। कौन कौन सी वैल्यूज़ आएंगी, एक तो जी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी 0 और एक आ जाएगी 1। अरे सर ये कैसे, जी एक्स की एक वैल्यू 0 और एक 1 कैसे होगी, कब होगी, देखो 0 तब होगी जब x बिलोंग करेगा किस में, इस इंटरवल में, इस इंटरवल में 0 से 1 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, और 1 हो जाएगी जब x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, 0 तब आएगा जब x इस इंटरवल में आएगा और 1 तब आएगा जब x इज इक्वल टू 1। बोले सर बात समझ में नहीं बैठी, फिर से समझो। पहली चीज़ तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मतलब होता है, जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया x, तो x या इसको ऐसे समझो 0 पॉइंट मैंने लिख दिया 6, 0 पॉइंट क्या लिखा 6 लिखा। अब 0.6 क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताना मुझे 0.6 का। और क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x हो सकता है। ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x हमें बता रखा है, यानी जो हमारे पास ये नंबर है इस बड़े ब्रैकेट के अंदर, इससे छोटा इंटीजर लेना है, इससे छोटा इंटीजर लेना है। जैसे आप नंबर लाइन अगर रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर आएगा 0 और 0.6 यहाँ कहीं आएगा, और मान लो 1 यहाँ है, इधर नेगेटिव में है, नेगेटिव -1। तो 0.6 से छोटा ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर कहाँ पर हो सकता है, बहुत सारे हो सकते हैं। 0.6 से छोटे कितने इंटीजर हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, -1 -2 नेगेटिव इंटीजर्स बहुत सारे हो सकते हैं। लेकिन कह रहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर। अब ये जो बहुत सारे तो हैं 0.6 से छोटे इंटीजर्स, लेकिन इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है बताओ, इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 0 है। इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है, 0 है। इसलिए कह रहा हूं कि अगर x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में आएगी तो क्या होगा, आंसर 0 हो जाएगा, भले ही चाहे यहाँ पर 0.9 ले लो। अब 0.9 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 0 है। 0.9 से पहले सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा पड़ेगा, 0 पड़ेगा, बाकी सब 0 से छोटे होंगे, इसलिए 0.9 का भी 0 होगा। और हमें इंटरवल क्या कह रहा है, x से 0 से 1 के बीच में ही 0 आएगा। लेकिन जैसे ही मैं 1 पे पहुंच जाऊंगा, इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। इसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यानी कि जब हमें पॉइंट में नहीं दिया है तो हमारा आंसर वही का वही होता है जो हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या होगा, तो x इज इक्वल टू 1 आते ही यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, और ये चीज़ें पहले भी आपको खूब अच्छे से समझा रखी है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो क्या है नेक्स्ट, अब हम क्या करेंगे, तो फंक्शन क्या हुआ, ये आया हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या निकालना था कि FOG और GOF कोइंसाइड होंगे इन 0 to 1। तो देखो FOG निकालते हैं यहाँ से, FOG का मतलब क्या हो गया, f ऑफ GX, f ऑफ GX यानी कि f ऑफ GX। अब यहां से देखो f ऑफ GX की भी 2 वैल्यू आएगी, क्यों, क्योंकि GX की 2 वैल्यू है। अब 0 ले सकता हूँ, 1 भी ले सकता हूँ। अगर मैं 0 ले लूँगा, मान लो GX की जगह मैं 0 ले लूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F0। अब अगर मैं GX की जगह 1 ले लूँगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, F1। बताओ आएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा, F1 आ जाएगा। ठीक है, F0 कब आएगा, जब x क्या लिया मैंने 0 से 1 के बीच में, और ये कब आएगा, जब x आपका हो गया इक्वल टू 1। देखो gx की वैल्यू मैंने 0 ली, कब, जब x 0 से 1 के बीच में। gx की वैल्यू 1 ली जब x बराबर 1 है, यानी gx की मैं 2 वैल्यू ले सकता हूँ, और f0 और f1 2 वैल्यूज़ मिल गई हमें, f0 और f1। अब f0 और f1 से हम क्या निकलेगा, FOG इज इक्वल टू हमारे पास 2 वैल्यू आएगी। अब f0 की वैल्यू कितनी है बताओ, f0 की वैल्यू कितनी आएगी, f0 की वैल्यू कितनी आएगी बताओ। यानी मैं क्या रखूंगा, x की जगह 0, x की जगह जैसे मैं 0 रखूंगा, x के बराबर 0 होते ही क्या आ जाएगा, फंक्शन हमारे पास 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक आंसर क्या आ गया, 0। f1
x की जगह 1 रखते ही क्या हो जाएगा हमारे पास, x की जगह जैसे ही आप 1 रखोगे, 1 कहाँ पर, यानी 1 कितना है, 0 से बड़ा है, 1 क्या है, 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े के लिए आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो एक तो आंसर आ गया 0 और एक आ गया 1। तो 0 कब आएगा, जब x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, और 1 कब आएगा, जब x की वैल्यू इज इक्वल टू 1 हो, जब x इज इक्वल टू 1। क्लियर, ये आ गया हमारे पास FOG। ये हमारे पास क्या आया, FOG आया, FOG की दो वैल्यू। अब हमें क्या निकालना है, GOF। तो GOF के लिए चेक करते हैं, GOF, तो GOFX इज इक्वल टू G ऑफ FX। अब FX की वैल्यू कितनी है, 1 है, FX की वैल्यू कितनी, 1 है, तो ये आ गया FX की जगह मैंने रखा 1, तो G1। अब हमारे पास फंक्शन क्या है, GX क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x, और x की जगह मुझे क्या रखना है, 1, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 1, और 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। तो यानी हमारे पास GOFX कितना आ गया, 1 आ गया। F ऑफ GX कितना आया था हमारे पास, दो अलग अलग वैल्यूज आई थी, G ऑफ FX कितना आया, 1 आया। तो यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि F ऑफ GX की तो दो अलग अलग वैल्यूज हैं, दो 0 भी है और 1 भी है, और G ऑफ FX की केवल एक ही वैल्यू है, 1। तो क्लियरली दिख रहा है आपको कि ये कोइंसाइड नहीं हो सकती। अगर एक ही वैल्यू आ जाती, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ 0, यहाँ भी 0, एक ही वैल्यूज, तो हम कह देते कोइंसाइड। जो FOG और GOF क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड होते हैं 0 से 1 में, और जबकि यहाँ इसकी दो वैल्यू, इसकी एक ही है, तो मतलब ये कोइंसाइड नहीं होते। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, कि देयरफॉर कि नो, कह रहा है ना, पूछा रहा था ना कि क्या करते हैं क्या कोइंसाइड, तो हम यहाँ लिख देंगे नो FOG एंड GOF डज नॉट coincide in 0 1, 0 ओपन इंटरवल, 1 क्लोज इंटरवल। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन, बढ़िया वाला, अच्छा वाला, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए इसको फटाफट नोट कर लेंगे, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और हमारा चैप्टर 1 का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा चैप्टर फिनिश। क्या है देखो, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ABR, कितने बाइनरी ऑपरेशन हो सकते हैं इस सेट AB के लिए। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, देखो सबसे पहले हाँ क्या दिया हुआ है, हम मान लो ये जो सेट है वो क्या है, AB है, कोई सेट है AB, इसको हमने क्या मान लिया, A, कैपिटल A। ठीक है, ठीक है, तो ये था। तो यहां पर हम मान लेते हैं कोई स्टार बी एनी बाइनरी ऑपरेशन, बी स्टार एनी बाइनरी ऑपरेशन, कोई बाइनरी ऑपरेशन मान लिया हमने स्टार है। तो स्टार अगर बाइनरी ऑपरेशन है वो कहाँ डिफाइन होगा, A क्रॉस A टू A में ही डिफाइन होगा। भाई कोई बाइनरी ऑपरेशन कह रहा था, नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट A, मान लिया स्टार कोई बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट A के लिए, तो बाइनरी ऑपरेशन को इस तरह से लिखते हैं, स्टार ऑन A, बाइनरी ऑपरेशन ऑन A, या ऑन सेट R, ऑन सेट N अपन करते थे तो उसको हम इस तरह से लिखते थे। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे। तो अब एक बात बताओ, ये हमारे पास A क्रॉस A आया, तो A क्रॉस A से हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया था, तो हमारे पास कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन जाएंगे। देखो A क्रॉस A का मतलब क्या हो गया, A में कितने एलिमेंट्स हैं, AB क्रॉस AB, क्रॉस AB टू ये क्या हो जाएगा, AB हो जाएगा। ऐसे ही होगा, A की A सेट हमारे पास क्या दिया है, AB दिया है। तो अब आप देखो इससे कितने ऑर्डर्ड पेयर बन सकते हैं, A के साथ अटैच हो सकता है, A B के साथ रिलेटेड हो सकता है, फिर B A के साथ रिलेटेड हो सकता है, फिर B के साथ रिलेटेड हो सकता है, ये हो सकता है। बताओ हो सकता है कि नहीं हो सकता। और ये आंसर क्या आएगा हमारा, AB आएगा। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना क्या, अब हमारा जो AA आया, ये वाला जो ऑर्डर्ड पेयर आया,
वो कितनों के साथ हो सकता है? देखो ए अटैच हो सकता है ए के साथ, और ए अटैच हो सकता है बी के साथ। कितने के साथ? ये जो हमारा एक ऑर्डर्ड पेयर था, इसकी इमेज हो सकती है ए, या फिर इस ए की इमेज हो सकती है बी, यानी कि टोटल कितने हो सकते हैं? 2। कितने हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं। ठीक है, यानी इस अकेले क्या बोलते हैं इसको, ऑर्डर्ड पेयर के 2 इमेजेस आ सकती हैं। आ सकती कि नहीं आ सकती? ऐसे आ सकती हैं। अब इस वाले की अगर बात करूं तो ए भी इसमें अटैच हो सकता है ए के साथ, ठीक है, और ए बी जो है यहाँ पर अटैच हो सकता है बी के साथ, यानी इसकी भी कितनी आ सकती हैं? 2 आ सकती हैं। ठीक है, इसकी भी कितनी आ सकती हैं? 2 आ सकती हैं। या फिर इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। कैसे? जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया ए बी, बी ए, बी। ठीक है, अब ए के आंसर क्या आ सकते हैं? ए भी आ सकता है और बी भी आ सकता है। ए बी के लिए भी ए हो सकता है, बी हो सकता है। बी ए के लिए भी ए हो सकता है, बी हो सकता है, और बी के लिए भी क्या हो सकता है? ए हो सकता है और बी हो सकता है। तो यहाँ देखो कितने हैं? 2। यहाँ कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2। यहाँ पर कितने हैं? 2। तो यहाँ पर देखो 2 2 जा 4 2 जा 8, 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। टोटल कितने बाइनरी ऑपरेशंस बन सकते हैं इसके? 16 बाइनरी ऑपरेशंस बन सकते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? ठीक है ना? तो ए का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। आंसर ए बी का ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। ऐसे बी ए का भी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और बी का भी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। यानी अकेला केवल एक ऑर्डर्ड पेयर इन 2 के साथ हो सकता है। ये वाला इन 2 के साथ, ये वाला इन 2 के साथ, और ये वाला भी इन 2 के साथ हो सकते हैं। तो टोटल 16 बाइनरी ऑपरेशंस बन सकते हैं। ठीक है, कोई भी बाइनरी ऑपरेशन आपका हो सकता है। ऐसे सोच के देख लो, हो सकता है प्लस करवा रहा हो सकता है माइनस करवा रहा हो सकता है सब्ट्रैक्ट करवा रहा हो सकता है कोई भी रिलेशन दे रखा हो, तो आंसर तो आ ही सकता है ना। जैसे ए प्लस ए करके कोई आपको दे दिया, ए प्लस ए आएगा, ए प्लस ए बी भी हो सकता है, हो तो सकता है। तो ये ऐसे हमारे टोटल कितने हो सकते हैं? 16 बाइनरी ऑपरेशंस बनेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा आज का चैप्टर कंप्लीट बिल्कुल। अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खूब मेहनत करो, खूब आगे बढ़ो और खूब पढ़ाई करो। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए राधे राधे।